हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो से हम लोग आईसीसी 2025 के लिए मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। पहला चैप्टर मैंने सर्कल लिया है और मेरा ये मानना है कि अगर ये सब सम आप आराम से कर पा रहे हो तो इंशाल्लाह आईसीसी वाले सम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सर्कल इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सेक्शन ए में आएगा कंपलसरी। तो जिनको 100 में 100 लाना है प्लीज ये चैप्टर अच्छे से करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। In the following figure given, if angle ACD C यहाँ पे है, ठीक है, ACD is 43, ये वाला एंगल 43 है, and CAF is 62, देख सकते हैं ये 62 है। Then find the value of X, Y and Z। सबसे पहली बात Y आराम से निकल जाएगा, Y 62 का डबल होगा। बोलो क्यों? देखो एंगल BOE is twice एंगल BAE। एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। देखो बीई ठीक है, BOE सेम जगह से बन रहा है तो हो जाएगा वो 2 × 62, दैट्स हाउ मच 124 डिग्री। ठीक है, अच्छा रीजन लिखना, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। रीजन जरूर लिखना वरना नंबर कट जाएंगे आपके। तो ये हमारा हो गया y हो गया, y कितना है 124। ठीक है, अब z भी आराम से निकल जाएगा। याद करो कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हो तो एक्सटीरियर एंगल इज ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ये था हमारा। तो ABDE एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, z इज एन एक्सटीरियर एंगल, वो 62 के बराबर होगा। ये सुनो, यानी कि हम लिख सकते हैं, देखिएगा angle EDF that is exterior angle equals to angle BAE because in cyclic quadrilateral exterior angle is equal to opposite interior angle। तो ये हो गया 62, ये भी हमारा निकल गया, therefore Z is 62। अच्छा अब हमें X निकालना है। तो सबसे पहली बात, हाँ इजी है, देखो ट्राइंगल, ध्यान से देखो ट्राइंगल AEC देख रहे हो, ये बड़ा वाला ट्राइंगल AEC, ये एंगल निकाल लेते हैं। मान लेते हैं ये एंगल क्या है, K है, मान लेते हैं। तो K + 62 + 43 इक्वल्स टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो K इक्वल्स टू 180 माइनस 105, सो K इक्वल्स टू 75, तो ये 75। अब ध्यान से देखो ABDE साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है तो ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब X + K 180 होगा ना। इन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो X क्या होगा 180 माइनस 75 यानी कि 105। डन, रीजन सबके लिखना। चलिए देखते हैं नंबर 2। In the given figure, ABCD is a quadrilateral inscribed in a circle, ठीक है, with O as a center, in which OBA is given as 30 degree. Chord CD is produced to E such that angle ADE is 95, ये भी सही है। Find angle AOC, मतलब ये वाला एंगल, just a minute, ये वाला एंगल AOC। BAC मतलब ये वाला एंगल, OAC मतलब ये वाला एंगल। अब देखो ध्यान से, ये एंगल निकल जाएगा आराम से। मान लेते हैं इसको X, तो X + 95 इक्वल्स टू 180, यानी कि X क्या होगा आपका 85, लीनियर पेयर। ठीक है, सुनिए आप ना सवाल देखो, पॉज कर लो, फिर कोशिश करो अपने से, नहीं हो रहा तभी सॉल्यूशन देखो, फिर स्किप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये आपका निकल गया 85। चलो अब एंगल AOC, अभी हम लोगों ने किया था, एंगल AOC इज डबल एंगल ADC ना। एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस AC। ठीक है, तो एंगल AOC क्या होगा 85 ट्वाइस, मतलब 170 डिग्री, 170। डन। अच्छा एंगल AOC निकल गया 170।
अच्छा उसके बाद क्या बोला है, ये वाला एंगल बी ए सी। अच्छा पहले देखो एंगल ए ओ ए सी बोला है, एंगल ओ ए सी ये वाला एंगल, पहले ये निकालते, थर्ड वाला इजी है। देखो ओ ए सी देख रहे हो, ट्राइंगल ए ओ सी, वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। बोलो क्यों, बिकॉज ओ ए एंड ओ सी आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, रेडियस है। तो ये वाला एंगल मान लेते हैं वाई है, तो ये भी तो वाई होगा ना, बेस एंगल से इक्वल। तो क्या मैं लिख सकता हूँ वाई प्लस 170 इक्वल्स टू 180, यानी कि 2y इक्वल्स टू 10, यानी कि y इक्वल्स टू 5, यानी कि एंगल ओ ए सी, पहले ओ सी निकाले हम लोगों ने 5 डिग्री, मतलब ये है आपका, देखिए ध्यान से, ये है 5 डिग्री, ये कितना है 5 डिग्री, ये भी है 5 डिग्री। अब सेम लॉजिक देखो, ये एंगल बोला ना, इसको z मान लेते हैं। ट्राइंगल ए ओ बी देख रहे हो, ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ और ओ बी सेम है ना, ए ओ और ओ बी सेम है ना, सो वो भी आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, तो बेस एंगल इक्वल होगा। मतलब ये जो 30 डिग्री है, देखो एंगल ओ बी ए और एंगल ओ ए बी सेम होगा, तो बेस एंगल्स, तो ओ बी ए कितना है 30 और ओ ए बी कितना है z प्लस 5, चेक कर लो, तो z कितना होगा 25, यानी कि एंगल बी ए सी इज 25। बड़ा ही इजी था, डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द गिवन फिगर, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 लिखा हुआ है, नंबरिंग डजंट मैटर। इन द गिवन फिगर ए सी इज द डायमीटर, ठीक है, ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, सही है, एंड सी डी इज पैरेलल टू ई बी, ठीक है। एंगल ए ओ बी इज 80 डिग्री एंड एंगल ए सी ई 20 डिग्री, देख सकते हो। कैलकुलेट एंगल बी ई सी, मान लेते ये एक्स है, एंगल बी सी डी मान लेते ये वाई है पूरा, ठीक है, बी सी डी, सही है। अच्छा एंगल सी ई डी ये भी मान लेते हैं जेड है, तो आपको एक्स वाई और जेड निकालना है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले देखो, देखिए ध्यान से देखिएगा, इस एंगल को मैं ए ले रहा हूँ, एंगल ए सी बी को मैं ए ले रहा हूँ। तो देखो ध्यान से, एंगल ए ओ बी ध्यान से देखना, विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, बिकॉज एंगल एट द सेंटर ए बी से बन रहा है ना, एंगल एट द सेंटर ए ओ बी है और एंगल एट द सर्कमफ्रेंस ए सी बी है, तो एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस, मतलब एंगल ये हो गया 80/2 इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, मतलब एंगल ए सी बी 40 डिग्री है। किसको डाउट है बोलो, यानी कि ये मेरा है 40 डिग्री, ठीक है, ये निकल गया मेरा 40 डिग्री। अच्छा जितना एंगल आप निकाल पाओ आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अच्छा एंगल बी सी बोला था, एंगल बी ई सी, अच्छा ये बोला है ना, ये 80 है, हम लोग को पहले ही करना चाहिए था, ये 100 हो जाएगा ना लीनियर पे, देखो ध्यान से, दिस इज एंगल बी ओ सी विल बी 180 माइनस 80 लीनियर पे, यानी कि 100। अब सेम एंगल बी ई सी विल बी हाफ ऑफ बी ओ सी, वही सेम लॉजिक, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस, मतलब एंगल एट द सर्कमफ्रेंस इज हाफ टाइम्स एंगल एट द सेंटर। अगर ये पूरा 100 है, देखो ना, तो ये कितना होगा, x कितना होगा, x होगा आपका 50 डिग्री, यस और नो, तो मेरा एंगल बी ई सी इज 50 डिग्री। अच्छा एंगल, एक ही एंगल अभी तक निकला है, ये कितना है भाई, ये है मेरा 50 डिग्री, सही है। अब अच्छा ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो 50, तो ये भी 50 होगा ना, चेक करो, एंगल डी सी ई इज इक्वल टू एंगल सी ई बी, रीजन क्या ऑल्टरनेट, तो एंगल
DCE इज 50 डिग्री, ये सन हो, तो ये मेरा 50 निकल गया। तो अब BCD निकल गया, देखो BCD कितना होगा, ये टोटल कर लो ये तीनों एंगल को। एंगल BCD इज 40 + 50 90 110, ये पूरा 110 निकल गया, ठीक है। ये भी मेरा CED, अब बहुत तरीका है। अच्छा ये देखिएगा ध्यान से, देखिए आपके पास कोई दूसरा वे है तो करो आराम से, मेरे को अभी जो समझ में आ रहा है मैं वो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट दे आर CED मतलब ये वाला एंगल CED, ठीक है, इजी है। देखो ये ट्राइंगल देख रहे हो, ट्राइंगल ECB ये वाला ट्राइंगल, वहाँ पे ये एंगल जो है, ये कितना होगा, एंगल देखिए ध्यान से, एंगल एंगल EBC विल बी 180 - 50 - 60, ये होगा ना, बिकॉज EBC ट्राइंगल देख लो, तो ये 60 है, ये 50 है, तो ये 180 - 50 - 60, मतलब EBC कितना हो गया, एंगल EBC इज 180 - 110 70। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 70 है, तो ये एंगल आराम से निकल जाएगा, बिकॉज ये EBCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, तो ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो ये 70 है, तो ये कितना होगा 110 होगा ना, यस और नो, टेल मी। एंगल EDC इज 180 - 70 110, अब कर लो ना भाई, 110 + 50 + Z = 180, तो वहाँ से Z निकल जाएगा, Z क्या होगा 180 - 160, है कि नहीं, तो ये 20 डिग्री, सही है। तो Z कितना हमारा 20 डिग्री, Z मतलब CD। आपके पास कोई प्रोसेस है तो प्लीज़ आप उससे भी कर सकते हो, ये वन ऑफ द वे है, ये सम करने का यही तो ब्यूटी है, बहुत सारे वेज है जिससे आप ये सम कर सकते हो। चलो विल गो फॉर नंबर 4, क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर PQ is a tangent to the circle at A, BD is the diameter, and O is the center, एंगल ADB 30 डिग्री दिया हुआ है, एंगल DBC 60, फाइंड एंगल QAB मतलब ये एंगल X मान लेते हैं, ठीक है। एंगल PAD ये एंगल मान लेते हैं Y, एंगल CDB ये तो बड़ा इजी है Z। अब देखो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले Z निकालते हैं, ये तो 90 होगा ना एंगल एट सेमी सर्कल, बिकॉज BD इज द डायमीटर से आप कोई भी एंगल बनाओ तो वो 90 होता है सर्कमफ्रेंस में, इसी प्रकार ये भी एंगल 90 होगा। देखो एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल एट सेमी सर्कल, एंगल BAD इक्वल्स टू 90 डिग्री एंगल एट सेमी सर्कल। अभी 90 निकल गया तो Z तो निकल जाएगा ना, Z क्या होगा 180 - 90 + 60 150, मतलब के 30 डिग्री, मतलब आपका CDB निकल गया, CDB कितना है 30 डिग्री, डन। अच्छा देखिए ध्यान से, ये 90 है तो ये निकल जाएगा आराम से, इन ट्राइंगल ABD देखो ध्यान से, एंगल ABD इज 180 - 90 + 30 120, यानी कि 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री है। अब याद करो एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, कि अगर ये एक सर्कल है, ये एक टैंजेंट है, ठीक है, ये एक कॉर्ड है, ठीक से बनाते हैं इसको, फिर से बनाते हैं, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वो प्रॉपर्टी है। तो कॉर्ड और टैंजेंट के बीच में जो एंगल होगा, ये कॉर्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट में, मतलब इस सेगमेंट में जो एंगल बना रहा है वो इक्वल होगा। इसी तरह x 30 के बराबर होगा और y 60 के बराबर होगा। चेक करो एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट,
x इक्वल्स टू 30 डिग्री, y इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। सही है, बड़ा ही प्यारा सवाल था। चल नेक्स्ट देखते हैं। In the figure given below, if O is the center of the circle, then determine AQB, मतलब ये वाला एंगल, x मान लेते हैं, AMB मतलब ये वाला एंगल निकल जाएगा। सबसे पहले देखो AO और OB आपका रेडियस है, P ए टैंजेंट है, तो रेडियस और टैंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। एंगल PAO इज 90 डिग्री। द एंगल बिटवीन द रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द tangent. Similarly ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। एंगल OBP सेम रीजन। अब ये क्वाड्रिलैटरल देख रहे हो, AOBP मान लेते ये Z है, तो ये चारों एंगल मिला के 360 देगा ना। 90 प्लस 90 प्लस 75 प्लस Z इक्वल्स टू 360 है कि नहीं? तो Z कितना होगा? 360 180 255, चेक कर लो तो एक बार, 255, तो ये हो गया 95। सही है हम लोगों ने? सही। तो Z हो गया 95, यहाँ पे आ गया मेरा Z 95। सही है। अब एक बार Z निकल गया आपका, तो X तो आराम से निकल जाएगा, बिकॉज एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। देखो ना, AOB, एंगल AOB इज ट्वाइस एंगल AQB, चेक कर लो। तो 95 इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल AQB, 95/2 यानी 47.5 डिग्री या 47 डिग्री 30 मिनट इक्वल्स टू एंगल AQB। ठीक है, ये निकल गया आपका। ये कितना निकला भाई? AQB 47.5 डिग्री। ये समझ। अब इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ऑपोजिट एंगल्स आर, ये तो 47.5 डिग्री, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ना, AMBQ, तो y कितना होगा? 180 माइनस 47.5, ये होगा ना भाई, 5 9 - 7 2 7 - 4 3 132.5 डिग्री या 132 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, चल नंबर 6 देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ऐसा सम देता है 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का नहीं, अभी तो 3 मार्क्स का देगा। ठीक है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज द टैंजेंट at B. If AB is 15 centimeter and AC is 7.5, calculate the radius. ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। बॉडी देखो, एक tangent और एक chord जब externally meet करता है, तो the square of the tangent, that is AB square, is equal to the product of the segments of the chord, which means AD इंटू CA, ये था ना, याद करो। तो AB स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15, AD इज 2R प्लस 7.5, CA दैट इज 7.5। ये सुनो, ये और ये कटा 2 टाइम्स, ठीक है, तो 30 इक्वल्स टू 2R प्लस 7.5, 2R इक्वल्स टू 22.5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। R क्या होगा? 11.25। दैट इज द रेडियस। बड़ा इजी सम था, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है ना। नंबर 7, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, टैंजेंट एट A एंड B मीट्स एट C। ठीक है, ये आपका C हो गया था। इफ एंगल ACO इज 30, फाइंड एंगल BCO। ये वाला सेम होता है, तो प्रॉपर्टी हमारा। ठीक है, एंगल ACO विल बी इक्वल टू BCO। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल AOB अभी भी सम किया, और वैसे भी तो ये AOB देखो, AOBC क्वाड्रिलैटरल है, ये 90 है दिया हुआ है, और टैंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। ये 90, यहाँ भी 90, ये पूरा कितना है? 60। ये मान लो मेरा एंगल AOB X है,
तो x प्लस 90 प्लस 90 प्लस 60 इक्वल्स टू 360 होगा ना, चेक कर लो, यस और नो। तो x क्या होगा, 90 प्लस 90 180 120 होगा, तो यहाँ निकल गया एंगल ए ओ बी 120, सही है। अच्छा ए पी बी तो आराम से निकल जाएगा। एंगल ए ओ बी चेक करते रहो, एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस एंगल ए पी बी, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। तो ए ओ बी कितना है 120, तो ये 60 हो जाएगा, खत्म, हाफ। देखो 120/2 इक्वल्स टू एंगल ए पी बी, ये बड़ा इजी था। रीजन सबके लिखना, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस, बस हो गया। नेक्स्ट, अच्छा, इन द गिवन फिगर, एक सेकेंड, अच्छा ये देखते हैं। इन द गिवन फिगर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी, आइसोसेलेस ट्राइंगल दे दिया है, एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है। पी क्यू इज द टैंजेंट टू द सर्कल, दिख रहा है। एट सी ओ एम इज परपेंडिकुलर, ओ एम इज परपेंडिकुलर, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए सी, ठीक है। एट सी ओ एम 65, सी ओ एम, ये तो कुछ गड़बड़ दिया हुआ है, सी ओ एम, ओ हाँ सही, सी ओ एम इज 65, हेंस फाइंड एंगल ए बी सी, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, एंड बी सी क्यू, ये वाला एंगल, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात, ये पूरा कितना है 130, एंगल ए ओ सी इज 130, तो ए ओ सी तो ए बी सी का ट्वाइस होगा, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस, तो कैन आई राइट एंगल ए ओ सी इज ट्वाइस एंगल ए बी सी, चेक करो, ए सी, वो सेंटर है, बी सर्कमफ्रेंस पे है, तो 130 इक्वल्स ट्वाइस एंगल ए बी सी, यानी कि एंगल ए बी सी मेरा हो जाएगा 65 डिग्री, एंगल ए बी सी इज, सॉरी, एंगल ए बी सी कितना है 65 डिग्री, हो गया। अगर ये आपका 65 है और ये एक इक्विलैटरल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो बेस एंगल तो इक्वल होगा ना, तो ये भी तो 65 ही होगा, एंगल ए सी बी विल बी 65, बेस एंगल से इक्वल, तो ये एंगल आराम से निकल जाएगा। एंगल बी ए सी क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी 180 माइनस द टू एंगल एट द बेस 130, मतलब 50, मतलब बी ए सी इज 50। अब एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, कॉर्ड टैंजेंट के बीच में एंगल y है, ये y, ये कॉर्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट में कौन एंगल बना रहा है, बी ए सी बना रहा है, दोनों इक्वल होगा, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, मतलब y इक्वल्स टू 50 डिग्री, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट लिखना, तो बी सी क्यू क्या है, बी सी क्यू 50 है आपका, सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इन द गिवन फिगर alongside AB is parallel to CD and O is the center of the circle. If angle ADC is 25, find AEB. अच्छा ये 25 है, तो ये तो 25 होगा, कोई फायदा होगा, ऑल्टरनेट एंगल है, चेक कर लो, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल ADC, ऑल्टरनेट 25 डिग्री, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा कनेक्ट करो तो, और इसको भी कनेक्ट करो, ठीक है। अब ये एंगल 90 है ना, देखो तो ध्यान से देखो, ये सुनो, यस, ठीक है। एंगल CAD इज 90 डिग्री, एंगल एट सेमी सर्कल, क्योंकि CD जो है वो डायमीटर है आपका। अब ये पूरा एंगल क्या हो गया, एंगल CAB क्या हो गया, 90 प्लस 25, दैट इज हाउ मच, दैट इज 90 प्लस 25, दैट इज 115, ठीक है, 115 हुआ, ध्यान से देखिएगा। अब ABDC देख रहे हो, ABDC वो एक्जैक्टली क्वाड्रिलेटरल है,
ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब ये एंगल पूरा है 115, देखो ध्यान से देखो, ये एंगल पूरा है 115, ये छोटा वाला मान लेते हैं मेरा y है सपोज, तो 115 और ये y प्लस 25 मिलके 180 देगा ना, ऑपोजिट एंगल है सप्लीमेंट्री। कैन आई राइट 115 प्लस y प्लस 25 इक्वल्स टू 180, तो y क्या होगा 180 माइनस 140, तो y इज 40। क्यों किया? बिकॉज अब देखो ए बी और ए डी बी एंगल सेम होगा, बिकॉज सेम सेगमेंट में एंगल इन द सेम सेगमेंट। ए बी से बनाया गया, ए बी से बनाया गया और सर्कमफ्रेंस में बनाया गया, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, बड़ा ही प्यारा समझा। रीजंस लिखना ना। देखिए इस वीडियो में हम लोग 10 सम कर रहे हैं और एक सीरीज लाएंगे जिसमें 10 सम और करेंगे और उतना काफी होगा। ठीक है, चलिए एक सेकेंड। इन द गिवन सर्कल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है विद सेंटर O, हेंस here AB is parallel to DC and CAB this angle is 25 degree. Find COB, this angle. ADC this angle, ADC. DAC मतलब this angle Z। देखो COB ये तो बड़ा इजी था, COB will be twice angle CAB, angle at the center is twice the angle at circumference, COB, तो twice of 25 that's 50 डिग्री, खत्म हो गया, पहला निकल गया हम लोग का, दिस इज 50 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब क्या निकालेंगे, ये तो 25 होगा, एक सेकेंड, ये वाला एंगल तो 25 होगा, नो डाउट इन दैट। जितना एंगल आप निकाल पाओ आपके लिए अच्छा होगा। ऑल्टरनेट एंगल देखो BAC और DCA दोनों ऑल्टरनेट है। ठीक है, तो ये 25 निकल गया। अच्छा ADC बोला है, ADC, अच्छा ये एंगल तो निकल जाएगा हमारा। ट्राइंगल OCB देख रहे हो, ये ला ट्राइंगल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, बेस एंगल है, चेक करो, OC और OB तो इक्वल है ना, तो बेस एंगल तो इक्वल होगा। तो कैन आई राइट A plus 50 इक्वल्स टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ट्वाइस ऑफ A इज 130, यानी A 65 डिग्री, मतलब ये मेरा 65 और ये भी मेरा 65। अब ABCD साइक्लिक है, तो ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री, मतलब y प्लस 65 इक्वल्स टू 180, तो y क्या होगा 115 होगा, डन, सप्लीमेंट्री। अब क्या, अब ट्राइंगल ADC देख लो, ट्राइंगल ADC, वहाँ पे 115 प्लस 25 प्लस Z इक्वल्स टू 180, तो Z कितना होगा 180 माइनस 140, मतलब Z होगा 40 डिग्री, मतलब ये है 40 डिग्री। DAC 40 है भाई, आंसर लिखना ADC 115 है। ठीक है, अगर कोई ये वाला एंगल बोलता निकालने, तो दिस एंगल DOC अगर बोलता तो विल बी ट्वाइस ऑफ DAC, अच्छा होता सम अगर DOC निकालने बोलता तो। ठीक है, चलो इस वीडियो में हम लोग ने यहीं तक रखा है, मैंने 10 सम किया है, और भी सर्कल के हम 10 सम और करेंगे, और ये सीरीज़ आता रहेगा आप लोग से। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को फॉरवर्ड करें, उनके लिए भी हेल्प होगा। और मोटिव ये है कि आप ना वीडियो पॉज कर लेना, ठीक है, और सबसे पहले आप खुद से सॉल्व करना। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तभी आप हेल्प लेना मेरा, ठीक है। चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, अगर पसंद आया तो अगेन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।